हेलो फ्रेंड्स, अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन की जो पहली प्रश्नावली है 1.1 के प्रश्न को लगाएंगे। संबंध और फलन क्या होता है इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हम उसका लिंक दे चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को लगाया जाए। जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन स्वतुल्य है, कौन सा रिलेशन आपका संक्रामक है और कौन सा रिलेशन आपका सममित है। ये तीनों आपको बताना है। पहले में तकरीबन 5 प्रश्न हैं। प्रश्न जो है छोटे छोटे हैं। आप बस एक प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे किसी भी संबंध को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक निर्धारित किया जाता है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है समुच्चय A बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है, में संबंध R मतलब क्या होता है, रिलेशन। इस प्रकार डिफाइन है, परिभाषित है कि R क्या है, x, y 3x - y बराबर 0 है। यानी ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं डोमेन, और ये आपका दूसरा क्या है, रेंज कहा जाता है। यानी इसको प्रांत और इसको परिसर अपने भाषा में समझते हैं। अभी इसको आइए इस प्रश्न को हम जो इसका लघु रूप है उससे भी लगा रहे हैं, और जो इसका एरो डायग्राम है वो भी बताएंगे। दोनों से बताएंगे इस प्रश्न को। जो मेथड आपको समझ में आए उससे आप प्रश्नों को लगाइएगा। देखिए, आप ये पहले ही भली भांति समझ गए हैं कि संबंध के लिए कम से कम 2 समुच्चयों का होना अनिवार्य है। देखिए, एक समुच्चय दिया है, दूसरा नहीं दिया है। जब केवल एक ही समुच्चय दिया होता है तो हम उसी को 2 बार लेते हैं। जैसे आइए देखिए, ए दिया है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। दूसरा भी इसी ए को ले लीजिए, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके पास 2 सेट हो गए। क्लियर है? इस प्रश्न में आपको जो रिलेशन दिया है, ये क्या दिया है, दिया है कि जो हमारा रिलेशन है, अब ये आपका किस रूप में दिया है, ये आपका दिया है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्ड फॉर्म है। हम इसको पहले क्या करेंगे, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 14 तक है। देखिए, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक्स कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, आपका वाई कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे रोस्टर, हम इसको ध्यान से, जो आपका रिलेशन दिया है, यहाँ से रिलेशन दिया आपके पास 3x - y बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। इसी को हम और करके सकते हैं, 3x बराबर, क्लियर,
अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। जब हम x की वैल्यू ये पूरी वैल्यू है इसमें कहाँ से लिखते होता है, इसी में से वैल्यू लेंगे, यहाँ से उठाएंगे कहाँ तक तो अपने मन से कुछ नहीं। जब हम x की वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे तो हो जाएगा आपका 3 × 1 बराबर y, तो हमको y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर कैसे दिया है x, y, ये क्या बनेगा आपका 1, 3, इसी को रिलेशन में पहला ऑर्डर पेयर 1, 3 है। क्लियर है? ऐसे ही अब क्या करेंगे फिर दोबारा उसी में ये जो है आपका इसी का रूप है। अब x की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, यहाँ देखिए x का मान 2 रख दिया भाई, ये y हो गया 3 × 6 y, और ये देखिए हमने x की वैल्यू कितनी ली है 2 ली है, तो y का मान कितना आ गया छोटे, ये जो ऑर्डर पेयर बना आपका, ये क्या बना आपका 2, 6 बना, इसलिए यहाँ पे 2, 6। अब देखिए ऐसे ही आप ये तो केवल 2 आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया, ये 1, 3 कहाँ से आता है, 2, 6 कहाँ से आता है, और x वैल्यू 1 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब x की वैल्यू है 1 से लेके 14 तक। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझिए इसको। अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, इसका वैल्यू कितना आएगा 9। जब 4 लेंगे तो 4 की आई 12, और जब 5 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिए कि जब हम 5 लेंगे 1 की वैल्यू तो 5 के कितना होता है 15 होता है, 15 होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे y ने केवल कहाँ तक वैल्यू दिया है 14 तक ही दिया है, तो 15 इसमें एलिमेंट है, ये नहीं है, ये आपका ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। जो आपका रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब आप रिलेशन बना दिए, यही आपका रिलेशन बन गया जिसमें रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप है आपका। आप चाहेंगे तो हमने x की वैल्यू पुट की है तो हमको y की वैल्यू मिली है, आप चाहेंगे तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे y का मान आप 1 रखेंगे, क्लियर है, तो x का मान कितना आएगा 1/3 आएगा। क्लियर है? तो आप जो है क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख के दिखाया है, ये आपका रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को बताना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं। तो क्या करेंगे ध्यान से, अब ये रिलेशन हो गया आपका। अब देखिए आप रिलेशन की जब परिभाषा पढ़े होंगे तो होता है कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। तो थोड़ा इस प्रश्न में कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझ लें, ज़्यादा इसकी जरूरत है नहीं, प्रश्न केवल आपको समझाने के लिए। अभी हम इसका जो सेकंड प्रश्न बताएंगे, आपको ये जो है डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिलेशन से एक लाइन में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताएंगे। बस आप प्रश्न को एक बार अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जब तो कार्टेशियन कैसे करते हैं, a × में a, यानी a का a में क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी ये a वाला है, इसका गुणा पहले किस में करेंगे 1 में करेंगे, ये मिलेगा आपका 1, 1, फिर 1 का गुणा करेंगे किसमें आप 2 में, ये मिलेगा आपका 1, 2, फिर ऐसे 1 का करेंगे किसमें 3 में, ये मिलेगा आपका 1, 3 एंड ऐसे सो ऑन। 1 कहाँ तक जाएगा 14 तक, आपका 14 है। फिर 2 से उठाएंगे, फिर 2 का इसमें करेंगे, फिर 2 का इसमें करेंगे, फिर 2 का इसमें करेंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे, देखिए ध्यान से 2, 1, 2, 2, 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये 2, 14 तक।
फिर 3 बार उठाएंगे, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 3 कामा 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3 कहाँ तक जाएगा 4 कामा 14 का। और फिर ये आपका ऐसे ही बढ़ता जाएगा 5 कामा 1, फिर 6 कामा 1 7 और कहाँ तक जाएगा लास्ट आपका 14 तक निकलेगा आपका। क्लियर है? ऐसे ही आप इसको और भी कर सकते हैं, केवल आप इसको समझिए कि इसको करते कैसे हैं और ये क्यों किया जा रहा है इसको समझिए। 5 कामा 14 और ऐसे ही जो लास्ट जाएगा आपका इसमें 6 7 8 सब आएगा और अंतिम में से आएगा 14 कामा 1, 14 कामा 2, 14 कामा 3 बढ़ते बढ़ते आपका 14 कामा 14 तक जाएगा। यानी ये लास्ट 14 है आपका। इसका पूरा पहले किसमें करेंगे 1 में, फिर इसका करेंगे आप 2 में, फिर इसका ऐसे 3 में और लास्ट यहाँ पे जाएगा 40 तक। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आप पढ़े होंगे कि जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सब सेट यानी उप समुच्चय होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन का क्या होता है ये आपका उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब होता है कि रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं वो सब किस में होते हैं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिए होते हैं। क्लियर है? ये होता है आपका। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है देखिए, ये 1 कामा 3 है, देखिए 1 कामा 3 का रिपोर्ट ना आया था, 2 कामा 6, 2 कामा 3 4 ऐसे कर जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2 कामा 6 भी मिलेगा आपको। ठीक है? ऐसे 3 कामा 9, 3 कामा 3 है कहीं बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको 3 कामा 9 भी इसमें मिल जाएगा आपका। ऐसे 4 कामा 12, इस 4 में जब बढ़ेंगे तो कहीं आपको 4 कामा 12 में 14 4 कामा 14 4 कामा 13 12 भी आपको मिल जाएगा। यानी जो रिलेशन होते हैं उसके जितने अवयव होते हैं वो किससे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसीलिए कहा जाता है संबंध क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय होता है। क्लियर है? अब बताना है कि ये जो रिलेशन स्वतुल्य है कि सममित है संक्रामक है, तो आइए उसको देखा जाए। इसमें जो पहला पूछा है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य के लिए आप पढ़े होंगे कि A कामा A बिलोंग टू रिलेशन। अगर ऐसा कोई रिलेशन हो तो क्या होता है स्वतुल्य होता है। तो अब रिलेशन में देखिए, रिलेशन आपके पास यही है कि क्या डोमेन और रेंज दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए 1 कामा 3 दोनों अलग अलग हैं, 2 कामा 6 दोनों अलग अलग हैं, 3 कामा 9 वो भी अलग है और 4 कामा 12 भी अलग है। अब देखिए कार्टेशियन में 1 कामा 1 दिया है, 2 कामा 2 दिया है, 3 कामा 3 दिया है, ऐसे ही 14 कामा 14 है। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये किसमें है कार्तीय गुणन में, रिलेशन में नहीं है। और हमको किसमें देखना है रिलेशन में देखना है। तो जब रिलेशन में ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि आप अपने मन से इसमें से कोई ले लीजिए 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, या आप चाह सकते हैं 2 कामा 2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी इस रिलेशन में नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर है? अब अगला क्या है? अगला है सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए आप पढ़े होंगे
ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन और बी कामा ए इसी का उल्टा बिलोंग टू रिलेशन, अगर ये दोनों रिलेशन में है तो वह संबंध आपका सममित होता है। तो आइए देखिए, इसमें आपके पास केवल कितना है, 4, 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9, 4 कामा 12, कोई इसमें से एक दिखा दीजिए कि लिखेंगे। चूंकि 1 कामा 3 ये तो आपका रिलेशन में है, इसलिए लिखेंगे बिलोंग रिलेशन। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, नहीं है, ठीक है। 1 कामा 3 रिलेशन में है, देखिए यहाँ रिलेशन में है, लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन बट 3 कामा 1 यानी इसका उल्टा नॉट बिलोंग टू रिलेशन। देखिए इसमें कहीं भी 3 कामा 1 नहीं लिखा है। हाँ, 3 कामा 1 आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, क्लियर है, लेकिन रिलेशन में नहीं है। और हमको किस में देखना है, रिलेशन में। तो जब ये रिलेशन में नहीं है तो नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः यह संबंध सममित नहीं। और अगला क्या है, अगला है संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए इसके लिए आप करो कि ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन, बी कामा सी बिलोंग टू रिलेशन और ए कामा सी बिलोंग टू रिलेशन। यानी ए कामा बी और बी कामा सी मतलब बी दोनों में कॉमन हो और ये दोनों किसमें हो, रिलेशन में, आर और रिलेशन। उसके बाद ये जो ए है और ये सी है, अगर ये भी आपको रिलेशन में मिल जाता है, यानी ये तीनों अगर रिलेशन में होते हैं तो क्या होता है, आपका संक्रामक होता है। चलिए तो आइए आप जो है इसी को ले लीजिए आप, क्योंकि अभी इससे क्या मिलेगा ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि चूंकि 1 कामा 3 जो है रिलेशन में दिया है, ठीक है। अब ये बी है, अब बी से स्टार्ट होने वाला है तो हम लिखेंगे 3 कामा 9, देखिए यहाँ दिया है 3 कामा 9, ये भी आपका क्या है, रिलेशन में दिया है। देखिए दोनों ये आपका सेम हो गया, 1 कामा 3 भी रिलेशन में दिया है और 3 कामा 9 भी आपका रिलेशन में दिया है। अब कह रहा है ए कामा सी मतलब क्या, 1 कामा 9 यानी 1 कामा 9 रिलेशन में है। तो कहीं देखिए इसमें 1 कामा 9 लिखा है, नहीं लिखा है। 1 कामा 9 किसमें आएगा, तार्किक गुण में आएगा, और हमको किसमें ढूंढना है, संबंध में, रिलेशन में। तो लिखेंगे 1 कामा 9 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। यही आपको पहले का जो पहला प्रश्न है इसमें आपको यही बताना है कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रामक है। इस पूरे प्रश्नावली में 16 प्रश्न है, 16 में आपको इन्हीं तीनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्टिव बताइए, सिमेट्रिक बताइए, ट्रांजिटिव बताइए। एक बार आप ये होल कंसेप्ट अगर समझ गए तो बाकी के प्रश्न आपको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं से सारे प्रश्नों को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो पहले का दूसरा प्रश्न है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n नेचुरल नंबर में जो रिलेशन है वो x कामा y में y क्या है, x प्लस 5 के बराबर है, जहाँ x क्या है 4 से छोटा है
द्वारा परिभाषित संबंध R में बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि संक्रामक है कि सममित है, ये आपको फाइंड करना है। अब इसको उतना हमको डीपली नहीं जाना है जितना हम प्रश्न संख्या 1 में गए हैं। अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे आइए उसको देखा जाए। बस ये रखिए कि नेचुरल नंबर में वो सब संख्या आती है शून्य को छोड़ के, शून्य को छोड़ के सारी संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। अब देखिए ध्यान से, जो आपका रिलेशन है आपका x कामा y बराबर x प्लस 5 और x की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 4 से छोटी लेनी है। ये समुच्चय निर्माण रूप में पहले इसको बदल लीजिए रोस्टर रूप में। जैसे ही रोस्टर में बदलेंगे, अब देखिए जो आपका रोस्टर फॉर्म बनेगा उसको थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि जब हम x का मान 1 लेंगे, 0 तो लेगा नहीं क्योंकि 0 आपका प्रैक्टिस से क्या होता नहीं है, 1 लेंगे, यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका y बराबर x प्लस 5 दिया है, ये हो जाएगा y बराबर 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो आपका x और y का ऑर्डर क्या है, क्या बनेगा 1 कामा 6, पहला मिल गया 1 कामा। जब आप x बराबर 2 लेंगे, ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 5 है, तो y की कितनी हो जाएगी 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा ये बनेगा 2 कामा 7, यानी कि 2 कामा 7। फिर आप x की वैल्यू कितना लेंगे 3 लेंगे, ये बनेगा आपका y बराबर x प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 5, तो y का मान क्या रहेगा 8, या आप 8 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा जो हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 कामा 8 हो गया, इसको राइट करेंगे यहाँ पे 3 कामा 8 हो गया। और अब लेंगे 3 बार क्या आता है 4, x बराबर लेंगे हम 4, हो जाएगा y बराबर x प्लस 5, तो y की वैल्यू होगी 4 प्लस 5 बराबर 9। तो जो आपका क्रमिक युग्म बनेगा वो बनेगा 4 कामा 9, हो जाएगा 4 कामा 9। 5 नहीं ले सकते अब, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख दिया कंडीशन रिलेशन में कि x वैल्यू 4 से छोटी लेनी है। तो आपका जो रिलेशन बनेगा रोस्टर फॉर्म में ये बनेगा 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8 और 4 कामा 9। अब ये बताना है कि ये जो रिलेशन बना है ये रिलेशन स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। आपको केवल रिलेशन में जैसे ही आपको समुच्चय निर्माण रूप मिलेगा आप क्या करेंगे, तो रोस्टम बदलेंगे। जैसे ही रोस्टम बदलेंगे आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सममित है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं है। आइए बता दें संक्रामक। अब इस रिलेशन को बताना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तीनों के लिए क्या कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए स्वतुल्य के क्या होता है, दोनों सेम होने चाहिए। देखिए इन चारों में कोई दोनों सेम है नहीं है, आप किसी एक को लीजिए, इसमें से लिख देंगे चूंकि अब लीजिएगा 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अपने में कोई भी दो 1 कामा 6 दिया है, आपको 1 कामा 1 गया, 1 कामा 1 से 6 कामा 6 चाहिए, 2 कामा 2 7 कामा 7 होना चाहिए, 3 कामा 3 8 कामा 8 होना चाहिए, नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी प्रकार सममित के लिए क्या चाहिए, 1 कामा b और उसका उल्टा। तो देखिए कोई भी उठाइए, देखिए लिखेंगे चूंकि 1 कामा 6 जो है ये हमारे रिलेशन में दिया है, लेकिन 6 कामा 1 रिलेशन में नहीं दिया है, नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अतः यह संबंध
सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्लियर है। अगला है संक्रामक के लिए ए कामा बी में आपको बी दोनों सेम चाहिए और यहां से आपका ए और ये सॉरी यहां से आपका बी और बी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। देखिए ध्यान से, बी मतलब यहाँ का बी देखिए तो 1 कामा 6 कहीं 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 कामा 7 फिर आपका कहीं 7 से नहीं है, 3 कामा 8 कोई भी आपका नहीं मिलेगा। कोई भी एक करके दिखा दीजिए आप कि यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 कामा 7 जो है रिलेशन में है। क्लियर है। और आपको क्या चाहिए 7 से, तो 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए। जब आप पार्टीशन कोड निकालेंगे तो उसमें संख्या रहती बाकी संख्या में आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए कि 7 कामा कोई हम लिख दीजिए 5 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्लियर है। अब 2 कामा 5 2 कामा 5 भी इसमें नहीं दिया है, 2 कामा 5 ये भी रिलेशन में क्या है आपका नहीं, रिलेशन में केवल एक ही है, रिलेशन का मतलब अतः यह संबंध सममित यह संबंध संक्रामक नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए